श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बसंत पंचमी की पूजा कैसे की जाती है। तो जिस जगह हमें पूजा करनी होती है पहले उस जगह को हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं हल्दी से लीपन। देखिए ये हल्दी है और इससे मैं यहाँ पर लीपन कर लूँगी। देखिए इस तरीके से हम जहाँ पर हम अपना आसन बिछाएंगे माता के लिए पूजा करेंगे उस जगह को हम बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे। पीला हल्दी से इस जगह पर रंगोली की तरह चौक लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बनाएंगे रोली से स्वास्तिक। तो देखिए ये रोली है और इससे मैं इस सहायता से अब स्वास्तिक बना लूँगी। देखिए इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और बिंदियां रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर बिछाएंगे आसन। तो आप दिखाती हूँ आपको आगे की पूजा विधि कैसे करनी है। तो अब जो हमारा पीले रंग का एक आसन है उसको हम माता की चौकी के लिए बिछा लेंगे। इस पूजा को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप ऐसे आसन लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। देखिए हमने फूलों का आसन दे दिया है। अब माता सरस्वती की जो मेरे पास प्रतिमा है मैं उनको यहाँ पर स्थापित कर रही हूँ। और गणेश जी हैं, गणेश जी को भी स्थापित करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो भी ज्ञान के देवता है, प्रथम पूज्य हैं। तो माता सरस्वती के साथ गणेश जी की पूजा जरूर करेंगे हम। अब हम यहाँ पर रखेंगे एक दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हम एक कलश लेंगे और उसमें डाल दिया है मैंने। देखिए इस तरीके से मैंने एक कलश बनाया है। कलश में हमने डाल दिया है एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत और पीले फूल। अब इस प्रकार से फूलों का आसन देते हुए हम इस कलश की भी स्थापना कर देंगे यहाँ पर। देखिए अब इसके ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए मैंने जो दीप प्रज्वलित करना है वो दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये आटे के दिए बनाए हुए हैं जिसमें देखिए रोली और कुमकुम से उनको सजा दिया है और इसको मैं दीप कलश के ऊपर स्थापित करूंगी। तो उसके लिए हम एक दिया ले लेंगे मिट्टी का, उसके ऊपर रखकर हम इस दिए को जला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम ये दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। ठीक है, अब हम भगवान जी के लिए पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा देखिए अब हमने दीप कलश की स्थापना कर ली है, जैसे कि अपना दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब हम करेंगे माता का पूजन और गणेश जी का पूजन। तो सबसे पहले हम माता के ऊपर जल से छिड़काव करेंगे और गणेश जी का माता का पूजन पीले रंग के चंदन से करेंगे। देखिए ये पीले रंग का चंदन है, इससे हम सरस्वती माता का पूजन करेंगे। और गणेश जी भगवान का रोली से पूजन करेंगे, कुमकुम से। देखिए इसमें और फिर हम फूल अर्पित करेंगे। आज के दिन पीले रंग के फूलों का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए हमें पीले रंग के फूल ही माता को अर्पित करने चाहिए। और गणेश जी भगवान को लाल रंग का फूल हमें अर्पित करना चाहिए। तो गणेश जी को मैं लाल रंग का फूल अर्पित करूंगी। पहले मैं माता सरस्वती के समक्ष फूल अर्पित कर रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम माता सरस्वती को फूल अर्पित कर देंगे। और गणेश जी को मैं गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ। देखिए अब हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, क्योंकि हम या तो वस्त्र उड़ा सकते हैं। तो देखिए हम माता को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दे रहे हैं और गणेश जी भगवान को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है। अब हम भगवान के समक्ष जो हम सरसों के फूल हैं बसंत पंचमी के दिन उनको जरूर चढ़ाते हैं। देखिए ये सरसों के फूल हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको आज के दिन चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। और एक एक फूल आप हाथ में लेते जाइए, जैसे इस तरीके से। जैसे देखिए इस तरीके से हम एक एक पुष्प लेते जाएंगे और सरस्वती माता का ध्यान करते हुए चढ़ाते जाएंगे कि हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः,
ओम सरस्वती देवी नमः। 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 इस प्रकार से जो पीले पुष्प हैं सरसों के, उनको भी हमें माता को इसी प्रकार अर्पित करना है। अब हम माता के समक्ष अर्पित करेंगे जो भोग बनाया है चावल का। आज के दिन बसंती चावल का माता को भोग लगाया जाता है, तो हम ये बसंती चावल है इनका भोग अर्पित करेंगे। और पीले रंग की एक मिठाई जैसे कि बूंदी के लड्डू का हम भोग अर्पित करेंगे। मौसम के फल, जो ऋतु अनुसार जो फल होते हैं जैसे कि बेर, अमरूद, केला, ये पीले रंग के जो फल होते हैं उनका ही हम आज के दिन भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए ये ऋतु फल हम माता के समक्ष अर्पित कर देंगे। इस प्रकार इसकी स्थापना करती है। वो दिया अलग होता है और जो आरती करने के लिए दिया होता है वो अलग करना होता है। और हम पीले रंग की चुनरी भी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से पीले रंग की चुनरी अर्पित कर देंगे। अब हम आगे की पूजा प्रारंभ करते हैं कि हमें माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाना होता है। तो अब हम माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो देखिए ये है माता का श्रृंगार, जिसमें कि हम 5 चीजें चढ़ा रहे हैं माता को, जैसे बिंदी, चूड़ी और सिंदूर की डिब्बी, आलता, मेहंदी। इस प्रकार से हम जैसे 5 चीजें माता के समक्ष चढ़ा देंगे। आपके पास जो भी 5 चीजें हो कुछ भी आप लेकर माता को इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। अब उसमें हम दक्षिणा भी रख देंगे और फिर हम माता की आरती करेंगे। जय हो सरस्वती मैया। और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों पर, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि सरस्वती माता की कृपा के बिना कुछ भी सही कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही हमें ज्ञान देती है, वो ही हमें सही रास्ता दिखाती है। यदि आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन उस पैसे को कैसे हमें बढ़ाना है, तो वो ज्ञान भी हमें सरस्वती माता ही देती हैं। हमें अपनी बुद्धि का विकास कैसे करना है, सही राह पे कैसे चलना है, वो भी सरस्वती माता की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो आज के दिन सरस्वती माता की इस प्रकार से पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। और साथ में ही रखते हैं बच्चों की किताब जो होती है ना, उनका भी पूजन बहुत जरूरी किया जाता है। तो अब दिखाती हूँ बच्चों की किताब कैसे हम पूजन करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर एक जो पुस्तक है, कॉपी है, उसको रख देंगे और उस पर भी हम हल्दी लगाएंगे, हल्दी से टीका लगा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर इस पर थोड़ी सी रूड़ी लगा देंगे। ये करना बहुत जरूरी होता है। माता से प्रार्थना की जाती है कि हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनको ज्ञान दीजिएगा माता, उनको सही राह पर चलाइएगा और हमारा भी जो मन है उसको स्थिर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जब मन चलता रहता है हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सही निर्णय लेने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो हमें सरस्वती माता से ही मिलती है। तो बसंत पंचमी के दिन हमें माता की ये पूजा जरूर करनी चाहिए, ज्ञान की देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे हमें माता सही राह दिखाएं। और आज के दिन एक पीला वस्त्र जरूर दान करना चाहिए, चाहे ब्लाउज पीस हो, साड़ी हो या पीले रंग का रुमाल। तो देखिए जैसे कि ये पीले रंग का मैं रुमाल है, इसको भी इस भेंट स्वरूप यहाँ पर रखूंगी, जो कि माता के लिए हमें किसी को आज के दिन पीला वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारी पूजा हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छी लग रही है पूजा माता सरस्वती की। देखिए बहुत अच्छा लगता है। बस सूक्ष्म रूप से जब हम कोई पूजा करते हैं तो पूजा हो भी जाती है। हम ज़्यादा फिर उसको सोचते हैं कि इस तरीके से करें तो फिर वो पूजा करने में बहुत दिक्कत आती है और हमारा भाव भी उतना नहीं हो पाता। हम सामान जोड़ने में ही लगे रहते हैं। कम सामान में भाव से हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा हो सके। देखिए आज की पूजा में हमने देखा
कि हम माता सरस्वती का पूजन कैसे करेंगे, क्या भोग लगाएंगे माता को, मिष्ठान कौन सा चढ़ाएंगे और माता को फल क्या चढ़ाएंगे, कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, कैसे दिया अर्पित करेंगे और बच्चों के लिए उनके बौद्धिक विकास के लिए उनकी किताब का पूजन कैसे करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।